नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसानं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयतरोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवते वन्दे तद्गुणवते। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र ग्रंथ, इस ग्रंथ का स्वाध्याय और रिवीजन हम लोग कर चुके हैं और अब इस सूत्र का उच्चारण और पक्का करना है, इसलिए अब हम उस पर काम करेंगे। तो आप मंगलाचरण तो आपने बोला ही है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम करो ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। अब इसके बाद प्रथम अध्याय के सूत्र का उच्चारण करेंगे, फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको विश्वास हो जाए कि हाँ शुद्ध उच्चारण हो गया, पक्का हो जाए, इस तरह करते करना। तो पढ़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ सिद्धानं सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सिद्धानं सम्यक दर्शनम। तन्निसर्गात् दधिगमाद्वा। तन्निसर्गात् दधिगमाद्वा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। प्रमाण नैरधिगमः। प्रमाण नैरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थार्थम। इत्यनर्थान्तरम, ठीक है ना। तदिन्द्रिय निमित्तम। तद इंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय तद इंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रिय निमित्तम। निंद्रिय तद इंद्रिय निमित्तम। निमित्तम, ठीक है। अवग्रहे हवाय धारणा। बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहुविध क्षिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणाम। हाँ, क्षिप्रा तक पढ़िए। बहुविध क्षिप्राणि, हाँ सॉरी बहुविध क्षिप्रा, ऐसे बोला ना, क्षिप्रा निसृत अलग बोलना है। बहुविध क्षिप्रा निसृत नुक्त ध्रुवाणाम। हाँ, निसृता नुक्त ध्रुवाणाम। आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है। बहुविध क्षिप्रा निसृतानुक्त ध्रुवाणाम। क्षिप्रा एक्सप्रेस चलती है? क्षिप्रा एक्सप्रेस चलती है, क्षिप्रा। हाँ, वो क्षिप्रा है, ये क्षिप्रा शीघ्रता से। हाँ, बहुविध क्षिप्रा
बहु बहुविध क्षिप्रा निसृता निसृता नुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्धस्य ऐसा आपको बोलना है। हाँ, एक एक सूत्र आप अर्थस्य अर्थस्य। अच्छा हाँ ठीक है, अर्थस्य। आपने ही क्रम बनाया है। व्यंजन स्यावग्रह व्यंजनस्य अपग्रह। न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम् हाँ, व्यंजन स्यावग्रह व्यंजनस्य अवग्रह वग्रह। व्यंजनस्य अपग्रह। न चक्षुरिन्द्रियाभ्याम् वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्। श्रुतं मति पूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम श्रुतं मति पूर्वं द्वैनिक द्वादश भेदम। बहुत अच्छा। हाँ, भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणाम भव प्रत्ययो वधि देवनारकाणम। हाँ, बधिर बोलना चाहिए, वधिर। अलग से भव नहीं बोलना है। प्रत्ययो वधिर देवनारकाणम। नाम नाम नारकाणाम नारकाणम। क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम क्षयोक्षम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम। ऋजु विपुलमति मनः पर्याय ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्धेः प्रतिपाताभ्यां तद् विशेषः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्यायो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यायो। मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। निर्बंधो नहीं है, निबंधो। सॉरी निबंधो। निबंधो। मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। रूपिष्ववधे रूपिष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यस्य तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिना चतुर्थभ्यः एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिना चतुर्भ्यः। मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च सत्सतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रून्मत्वत् सत्सतोर विशेषाध्य दृश्योपलब्धे रुन्मत्वत्। इसमें र का उच्चारण जो हो रहा है, वो र का उच्चारण आधा हो रहा है, तो सदसतो सत्सतो विशेषाद। हाँ, सत्सतो र विशेषाध्य नहीं, हाँ, यदि पूरा बोलते हैं दृच्छोपलब्ध बोलना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जाता है सदसतो रविशेषाद, क्योंकि दिया जो है उसमें आधा दा है पहले, फिर तो अपन आधे दा तक पहले बोलेंगे। तो सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्, ऐसा बोलिए। हाँ, ऐसे बोलना है। लिखा सत्सतो र विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत्। बहुत अच्छा। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संविरूढ़ वम भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ संभिरूढ़ रूढ़ैवं भूता नया। नहीं, हाँ, है ना। बोलिए शुरू से। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ैवं भूता नया। व्यवहार बोल रही कि व्यवहार बोल रही? व्यवहार। हाँ, ठीक है।
नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़म भूता नयाः। दैवम भूतानया समविरूढ़ैवं भूता नयाः। संभिरूढ़ रूढ़ैवं रूढ़ैवं समभिरूढ़ैवं रूढ़ै संभिरूढ़ैवम हाँ संभिरूढ़ैवम भूतानया। नयाः। हाँ ठीक है, तो ये बताएं कि पहले अध्याय में क्या क्या बताया गया है, मुख्य मुख्य विषय के नाम बताएं, ये क्या क्या वर्णन है। पहले अध्याय में तो बताया कि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। फिर ये सम्यक दर्शन दो तरह का है, सम्यक सॉरी तत्वार आपको तो ये बताना है क्या क्या वर्णन है। तो क्या क्या मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, उसमें से हाँ मोक्ष मार्ग के स्वरूप में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है। बस दो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। हाँ तो सम्यक दर्शन का स्वरूप कहाँ से कहाँ तक बताया। सम्यक दर्शन का स्वरूप 8 तक बताया। हाँ, दूसरे सूत्र से लेकर 8वें सूत्र तक 8 तक बताया। हाँ ये सम्यक दर्शन का स्वरूप है हाँ ना। बाकी मतलब जो भी मुख्य तो पहले दूसरे और तीसरे सूत्र में है, लेकिन उसी में जो बात आई है उसी हाँ के लिए उसी को आगे बताया है, उसी को और कैसे कैसे समझना वो भी बताया, कैसे समझना है कि सम्यक ना। ठीक है। तो पहला टॉपिक हो गया, पहला विषय हो गया मोक्ष मार्ग में से सम्यक दर्शन का स्वरूप, और 9वें सूत्र से आखिरी सूत्र तक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप। हाँ सम्यक ज्ञान 9वें सूत्र से हम कह सकते हैं कि 32वें सूत्र तक, और फिर 33वां सूत्र जो है ये भी ये जो सूत्र आया था यहाँ पर, कौन सा, नए प्रमाण नए अधिगम, तो प्रमाण से अधिगम होता है, तत्वों का अधिगम होता है। तो अब जैसे जो जो ज्ञान में कारण है, जो दर्शन श्रद्धान में कारण है, वही ज्ञान में भी कारण है। जिसका यथार्थ श्रद्धान होता है उसका ही यथार्थ ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान होता है, जिसका यथार्थ ज्ञान होता है उसी का तो श्रद्धान होता है। इसी दोनों को एक अध्याय में रखा है, इसीलिए अच्छा दोनों ही सम्यक साथ हैं, ज्ञान होए पे भिन्न आराधो छेड़ाला बताया ना। हाँ। तो ऐसे इस तरह से देखा जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन है। बिल्कुल संक्षेप में कहें तो पहले में सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का, दूसरे में सम्यक ज्ञान। हाँ ठीक है। और जब ये पूछा जाए कि पूरे तत्वार्थ सूत्र में किस चीज किसका वर्णन है, तो हम कहेंगे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। फिर पूछा जाए कि कौन से अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है, कही देंगे जो कल पहले भी अपन ने कई बार चर्चा किया हुआ। हाँ, पहले से 4थे अध्याय तक जीव तत्व का है, तत्व का 6वें 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध का, और 9वें में संवर निर्जरा का, और 10वें में मोक्ष तत्व का। इस तरह 7 तत्वों का निरूपण किया है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र क्यों है? क्योंकि मोक्ष का पूरा बताया है इसमें, मोक्ष क्योंकि अंतिम अध्याय तो मोक्ष का है। हाँ, का स्वरूप बताया गया है, मोक्ष में ले जाने का मार्ग। हाँ, दर्शन से मोक्ष तक का पूरा स्वरूप बताया है। हाँ, मोक्ष मार्ग से मोक्ष तक का स्वरूप बताया है, मोक्ष मार्ग बताया जिससे मोक्ष हो। तो पहला सूत्र है मोक्ष मार्ग का, और आखिरी अध्याय है मोक्ष का। तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष कैसे मोक्ष तक ले जाया जाता है ये बताया है, इसीलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र भी है ना। हाँ। तो इस तरह यहाँ हमने पहला अध्याय का उच्चारण पक्का किया। इसमें बस 1-2 जगह आप अटक रहे थे, बाकी आपने सही कर लिया है। तो हाँ, नहीं वो मैंने फिर देखा नहीं था, सही है मेरे को आगे, है ना। और निशान भी आपने लगाए थे, तो उनका प्रयास करें जिससे
उच्चारण सही होगा, और अच्छे हो जाएंगे। हाँ, स्पष्ट होगा। अच्छा, जब आपने पढ़ा पहला अध्याय तो आपको ख्याल आ रहा था कि इसमें क्या क्या चल रहा है सूत्र में? हाँ, आ रहा था। बिल्कुल। आप बताएं कि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान का वर्णन कौन से सूत्र में किया है? कौन से सूत्र में किया है? कुअवधि को। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि मतलब हाँ, कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। ये बात कहाँ कही, कौन से सूत्र में कही? ये बताया है कि 26-27 ना, इसके आसपास कौन सा सूत्र है? देख के बता सकते हैं आपके पास ग्रंथ? देख के बता दे, बता दे। हाँ, देख के। बिल्कुल। और अभी तो मेरे ख्याल से अपन को जब उच्चारण पक्का करना है तो मैं यहाँ पर तत्वार सूत्र के सूत्र वाला ही प्रकरण रखा है। रचना में भी है, पूजन की और किताबों में भी है। हाँ, तो जिसमें सूत्र ही सूत्र दिए हों वो भी आप रख सकते हैं, तो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। 31 में। वाह, बहुत बढ़िया। बढ़िया सूत्र क्या लिखा है? मति श्रुत वध्योर विपर्यश्च। मति श्रुता वध्यो। मति श्रुता वध्यो विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं, विपर्यय। हमारे में र नहीं, आपने र लगाया इसलिए हमने ल लगा दिया। नहीं, मैंने रा नहीं लगाया, विपर्यय में लगा है। विपर्यय या के ऊपर यह तो है ही, पर यहाँ पर र लगाया ना आपने, नहीं लगाया? हाँ, नहीं बोला था मति श्रुता वध्यो। र नहीं है? अरे यार, आपने लगवाया इसलिए मैंने लगा दी। अच्छा, एक मिनट, तो मुझे देखिए, आपने लगाया था, फिर क्या करना है? मति श्रुता वध्यो विपर्यय। मति श्रुता नहीं होगा, मति श्रुता तो नहीं होना चाहिए। मति श्रुता, विपर्यय में है रा। विपर्यय में विपर्यश्च। ये पहले वाले या पर रा की रेफ है। हाँ, पहले यहाँ पर र की रेप, वही तो बताया था आपने, लेकिन हमको लास्ट टाइम लगवा दिया था। ठीक है, हटा दिए। ऐसा, जबकि श्रुत और अवधि, ये अवधि अवधि अवधया मतलब बहुवचन हो गया, तो उसमें यो मतलब या में विसर्ग होने का काम ही नहीं। या में विसर्ग तो ओ हो गया है, या में विसर्ग था वो ओ हो गया, तो रा की रेफ नहीं सकती। यदि या में ओ की मात्रा में विसर्ग लगी होती तो वो रा की रेफ, जबकि यहाँ तो नहीं है ऐसा। हाँ। मति श्रुता वध्यो विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपर्यय भी होते हैं। ये है। बाकी मैं वो ग्रंथ भी अब साथ में रखूंगा, तो कोई सूत्र हो सकता है यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ये 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया पहला अध्याय का वाचन। अब दूसरा अध्याय, इसको पूरा ऐसे पूरा ही पढ़े, एक एक करके, एक एक श्लोक पढ़ने से क्या फायदा है? कैसा? इसमें से पढ़ूंगा, एक एक श्लोक करके करें या पूरा एक साथ पढ़े? मतलब एक एक सूत्र करके पढ़ते जाएं तो 10वां अध्याय एक दिन में, ऐसा? नहीं, दूसरा अध्याय पूरा एक जना पूरा पढ़े, फिर दूसरा जना पूरा पढ़े। हाँ, तो वैसे ही तो कर रहे। एक सूत्र आप पढ़ते हैं, वही सूत्र भाभी भी पढ़ती है, तो हो जाता है। अब पूरा पूरा पढ़ें और फिर आप पूरा पढ़ें, फिर भाभी पूरा पढ़ें, उसमें तो पूरा हो जाने के बाद फिर से पढ़ना होगा। तो ठीक है, एक एक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सूत्र आपने पढ़ा, वही सूत्र भाभी ने पढ़ा, तो पक्का हो गया। हाँ, अच्छा, वो पकड़ भी आ उन्होंने बोल दिया। ठीक है। शुरुआत में तो आपने बहुत अच्छी लय पकड़ी थी पहले अध्याय में। भाई साहब ने बोला और वैसे ही भाभी ने बोला और फटाफट 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 बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। पहले वाला थोड़ा हमारा किया हुआ है, कॉन्फिडेंस के साथ होता गया। फिर ये जो आप आधे के बाद सूत्र आए, वहां फिर फ्लो बिगड़ गया थोड़ा सा। हाँ, लेकिन वो मेरा लिखा हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। देखकर करूंगा अब और अभ्यास करेंगे तो और आ जाएगा, और बिल्कुल फ्लो आ जाएगा। हाँ, फ्लो में ही बोलना है ना? चलिए दूसरा अध्याय शुरू कर। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक परिणामिको च। औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रश्च
जीवस्य स्वतत्व मोदायिक परिणामको च मुदैक मोदैक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् द्विनवादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक् चारित्रे सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। क्या गलती हुई? चारित्र ठीक है ज्ञान दर्शन लब्धश्च आपने च वहां भी बोल दिया, फिर चतुष भी बोल दिया। दो चा नहीं है, वहां एक ही है। लब्धश्च चतुष चतुष ऐसा बोलिए। लब्ध अच्छा दो बोल दिया। ओके हाँ ठीक है। ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुष। हाँ लब्धश्च फिर बोल दिया नहीं, श बोला लब्धश्च। हाँ क्या सुनाई पड़ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। हाँ क्या सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। लब्धश्च चतुष त्रि पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमाश्च। बहुत अच्छा। हाँ आगे। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय के षड भेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय के षट भेदा। ठीक है। जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद। आप आ अलग बोलते हैं, वहां भी अवधि में भी दोनों बार आपने आ अलग बोला, तो संधि है तो आप अलग नहीं बोले। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद ऐसा। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद। हाँ ये ठीक है। स द्विधो चतुष्ट भेद। द्विविधोष्ट चतुर्भेद। द्विविधोष्ट नहीं, द्विविधोष्ट। अच्छा द्विदोष्ट। द्वि के बाद बी भी है ना। द्विविधोष्ट द्विविधोष्ट चतुर्भेद। संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो मुक्ताश्च। समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावरः। हाँ संसारिणस्त्रस्थावरः। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरः। द्विन्द्रियादय स्त्रसः। द्विन्द्रियादयस्त्रसः। ठीक है। यही ठीक है। पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रवेन्द्रियम् लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि भाई साहब ने श्रोत्राणि। ठीक है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तथा
स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनीन्द्रियस्य श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् फिर से वनस्पत्यानन्तानामेकम् नहीं, वनस्पत्यन्नन्तानामेकम् वनस्पत्यन्तानामेकम् हाँ, तानामेकम्, हाँ, वनस्पत्यन्तानामेकम्, ठीक है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अविग्रह जीवस्य कौन सा 25 नहीं, विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दो त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्च चैकशक्स्तद्योनयः हाँ, सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्च तद्योनय रुके मिश्राश तद्योनय, ठीक है, तद्योनय। फिर से पढ़िए, एक मिनट। हाँ, सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्च तद्योनयः। ये यहाँ से बोलना एक बार मेरे को। मिश्राश चैकसस् तद्योनयः। मिश्राश चैकशस् तद्योनय। हाँ, इसका अभ्यास करिए। हाँ, मिश्राश ठीक है। मिश्राश चैकशस् तद्योनयः। जरायुजाण्डज जपोतानाम जरायुजाण्डज पोतानाम गर्भः, ठीक है। जरायुजाण्ड जपोतानाम गर्भः, नहीं, जरायुजाण्डज हाँ, जरायु जांडज, ठीक है, रुकिए लिखिए। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, ठीक है, बिल्कुल। देवनारकाणाम उपपादः, देवनारकाणाम नहीं, मात्र नहीं बोलना। नहीं ऐसा है। देवनारकाणा मुपपादः, देवनारकाणाम उपपादः, मुपपादः ऐसा बोलना है ना। मुपपादः देवनारकाणा मुपपादः ऐसे बोलना है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कर्माणि शरीराणि,
थोड़ा सा और अच्छा उच्चारण करिए। औदारिक वैक्रियक कारक तेजस नहीं, वैक्रियक कारक, वैक्रियक कारक, वैक्रियक कारक तेजस कर्माणि शरीराणि कर्मणानि, कर्मणानि शरीराणि। हाँ फिर से बोलिए। औदारिक वैक्रियक कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। वैक्रियक कारक अलग होगा ना? वैक्रियक आहारक इकट्ठा बोलना चाहिए, वैक्रियक आहारक, वैक्रियक कारक साथ में बोलना है। हाँ। औदारिक बोलो, औदारिक वैक्रियक कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। हाँ बिल्कुल सही है। कर्मणानि परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसा। प्रदेशस्तो संख्येय प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तेजसात् तेजसात् प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगापद कस्मिने चतुर्भ्य। इसमें गड़बड़ हो गया। युग पदे कस्मिना चतुर्भ्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिना चतुर्भ्य। निरुपभोगमन्त्यम। और कौन सा फिर और है? हाँ, निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। गर्भ सम्मूर्छन जमध्यम औपपादिकम वैक्रिकम। औपपादिकम वैक्रिकम लब्धि प्रत्ययम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध भव्याघाति मव्याघाति। शुभम विशुद्धम मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त विशुद्ध मव्याघाति। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। नहीं, अलग क्यों कर रहे हैं? संयतस्यैव शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। हाँ, आप सही बोल रही थी, आप एव मत करो। हाँ, संयतस्यैव निकल आएगा। संयतस्यैव ठीक है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः। औपपादिक चर्मोक्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न अपवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। औपाधिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुष। बढ़िया। तो इस दूसरे अध्याय में क्या वर्णन है? इसमें कौन सा विषय बताया गया है? इसमें बताया कि कौन कौन से मुख्य
हाँ, मुख्य बताने हैं ना। जीव के भाव का बताया है। बहुत अच्छा। एक उसके बाद में बताया 5 भाव बताए, फिर ये जीव कैसे, कौन कौन से जीव हैं। जीवों के प्रकार उसको क्या बताए। कहेंगे, मतलब उसका टॉपिक, मतलब उसका जो शीर्षक होगा कि ये विषय बताया और ये विषय बताया, ऐसा क्या। जैसे पिछले पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। हाँ, तो इसमें भाव भाव बताए, जीव 5 के भाव भाव, बताए। जीव के हाँ, असाधारण भाव भाव और बताए, जीव के 5 भाव बताए। फिर जीव कितने प्रकार का है। उस जीव की मतलब संसार अवस्था का वर्णन। हाँ, फिर संसार अवस्था का वर्णन है, और हो फिर गया? मुक्तश। नहीं, संसारिणो मुक्ता, तो मुक्त का वर्णन तो आखिरी में करेंगे। संसारियों हाँ, इस अध्याय में, खाली संसारियों का ये फिर तो। है ना। संसारी के कितने शरीर होते हैं, कितने इंद्रियां होती हैं, और उत्पाद कितने तरह कैसे। ये देह छोड़ता है तो कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से जन्म होते हैं, सब के संबंध में सब संसारियों का स्वरूप बताया है। संसारियों का स्वरूप है। हाँ। कितनी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन सबका स्वरूप है। तो अपन एक शब्द बोल सकते हैं कि संसार अवस्था का वर्णन किया है। जीव का संसारी जीव का स्वरूप बताया गया है। तो जीव के 5 असाधारण भाव और संसारी जीवों का स्वरूप, संसारी जीवों का स्वरूप और जीव के 5 असाधारण भाव होता है। ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हाँ। जो इसमें पूरे अध्याय में बताए गए हैं। तो अपन को बातें याद रहेंगी तो अपन बाकी सब बता देंगे कि इसमें जीव के 5 भाव हैं, तो कौन कौन से भाव हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं, प्रभेद हैं, है ना। तो और उसके बाद फिर संसारी जीव का वर्णन, तो उसके जीव के संसारी के कितनी इंद्रियां होती हैं, कितने होते हैं, तो कौन कौन से जन्म होते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई। अब जैसे कोई भी सूत्र आपने पढ़ा होगा तो उसका भाव ख्याल में आ रहा था, है ना। उसमें देख के मत बताना, तुरंत बताना कि होगा वनस्पत्यंतानाम एकम। इसका ये सूत्र नंबर 22 वनस्पत्यंतानाम एकम का क्या अर्थ हुआ। बस सूत्र देखना और अर्थ। तानामेकम वनस्पतियम तानामेकम। तानामेकम वनस्पति है, वनस्पतियम वनस्पति एकम, वनस्पति है अंत में जिसके। तो वनस्पति है अंत में जिसके, वह एक होते, वो एकम वनस्पति है अंत, वनस्पतियानम इसके अंत में है वनस्पति, एकंद्रिय नहीं, वनस्पति तो अंत में है। ऐसी कौन से नाम है जिसका अंतिम शब्द वनस्पति है। 5 स्थावरों में वनस्पति 5वें नंबर पे आती है ना। अच्छा, ऐसा। हाँ, तो वनस्पति में जिसके, तो अंत में है जिसके, तो वो कौन कौन सी हो गई, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। वे कहते हैं कि एकम है, अर्थात एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय वाले हैं वो। हाँ, वनस्पति है अंत में जिसके, और वो कैसे है, वो एक इंद्रिय वाले हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना। क्योंकि इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है, तो वनस्पति मतलब 5 भावों के एक इंद्रिय होती है, ये बताया है। ऐसे सूत्र पढ़ते ही अपन को भाव आना चाहिए प्रकरण के अनुसार। ऐसे पंचेंद्रियाणी, अब क्या बताया, पंचेंद्रियाणी 5 इंद्रियां हैं जिसके, इंद्रियां 5 होती हैं, है ना। अब पूछे वो पंचेंद्रिय हैं, इंद्रियां 5 होती हैं, तो द्विविधानी, 2 इंद्रिय है जिसके, द्विविधानी नहीं, तो द्विविध, विध मतलब प्रकार, 2 प्रकार की हैं वो इंद्रियां। हाँ, द्विविधानी 2 प्रकार की, सॉरी 2 प्रकार, द्विविधानी 2 प्रकार की इंद्रियां। कौन कौन से प्रकार हैं बताओ। द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय, ऐसा आना चाहिए। द्रवेंद्रियम लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। निवृत्ति और उपकरण, निवृत्ति और उपकरण, ये द्रव्येंद्रिय के भेद हैं। द्रव्येंद्रिय के भेद।
और लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय के भेद हैं, ऐसा। ठीक है। और जब अपन ने सूत्र पढ़ा, तो अब अपन सूत्र को जब पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या बताया गया है। तो मुझे अपन को देखना नहीं पड़े, पहले ही अभ्यास कर लें ये सूत्र का क्या अर्थ है हिंदी में, फिर अपन को पढ़ते ही ख्याल में आए कि देखो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्यास चतुष्त्रयिक षट भेदा। तो ये को बताना आना चाहिए कि कैसे लगाएंगे इसका अर्थ। भाई साहब कैसे लगाएंगे इसका अर्थ? सूत्र नंबर इसका कौन सा नंबर का? तो खाली सूत्र ही पढ़ेंगे। छठा। हाँ, अर्थ मत देखना नीचे, भले ही नहीं है, कम आए, कोई बात नहीं। छठा ना। रुकिए सूत्र से दूसरे अध्याय का छठवां। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संहिता सिद्ध लेस्या चतुष्त्रय के षट भेदा। इसी बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो गति कषाय लिंग ये सब जो बताया, ये सब अपने को बताया। पारिणामिक भाव की जगह औदैहिक भाव का सब भेद होता है। ये गति है, ये कैसे पता लगा? गति 4 है गति के हिसाब से। फिर कषाय लिंग मिथ्या। गति कितनी है वो बताओ? गति वो ठीक है, अभी संख्या बताओ बस। संख्या बताओ ना। तो गति बताई, चतुष्ट से चालू हुआ, चार गति। हाँ ऐसे। 4 कषाय। बहुत अच्छा। 3 लिंग। हाँ। 1 मिथ्या दर्शन। हाँ। मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है क्या? मिथ्या मिथ्या दर्शना ज्ञान। आकी मात्रा मिथ्या दर्शना ज्ञान। एक ज्ञान। एक संयम। एक संयम। असंयम 1। हाँ असंयत 1। असंयम 1। सिद्ध। सिद्ध है क्या? सिद्ध संयता सिद्ध लेश्या। संयता सिद्ध। संयता सिद्ध। संयता सिद्ध। असिद्ध। 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 संयता असिद्ध लेश्या। असिद्ध 1। 6 लेश्या। 6 लेश्या। षट भेदा मतलब 6 लेश्या भेदा भेद है। बहुत अच्छा, ऐसे लगाना है। तो सूत्र से अपन को लगाना आना चाहिए, ऐसी कोशिश। यहाँ से लगाना आना चाहिए। ठीक है। फिर आप जितने बार सूत्र पढ़ेंगे आपको ख्याल आएगा कि इसमें क्या बताया है। वैसे ही आएगा अभी तो। हाँ ऐसा धीरे धीरे और आएगा और पकड़ में आएगा। हाँ तो कल मैं फिर से आपसे, जैसा भाई साहब चाह रहे हैं वैसा मैं ये लगातार सूत्र पढ़वाऊंगा। पहला अध्याय पूरा, फिर दूसरा अध्याय पूरा, एक ही व्यक्ति पढ़ेंगे। ठीक। फिर अपन तीसरे पे चलेंगे। ठीक। अब आज अभ्यास हो गया है तो कल जल्दी हो जाएगा। ठीक है। 5-5 मिनट, यदि 10-15 मिनट में ये दोनों अध्याय की 20 मिनट में ही लगे, मान लो 15 मिनट 20 मिनट जो भी, तो दोनों अध्याय की रीडिंग मतलब वाचन कंप्लीट हुआ, फिर अपन तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। मेरे को तो, मैं तो फिर क्या है कि थोड़ा निशान लगा हुआ है तो थोड़ा वैसे फिर धीरे धीरे मेरे को फिर फास्टिंग हो जाएगा। हाँ तो अभ्यास करके रखिए कि वो कैसे स्पीड में पढ़ पाएंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब आज की चर्चा हम यहाँ पूरी करते हैं।